ब्लॉक ऑन शेपर मशीन। ठीक है, अपरेटस पंचिंग मशीन हम यूज़ करेंगे, स्टील रूल है ये यूज़ करेंगे, हैमर यूज़ करेंगे। ठीक है, शेपर टूल और ट्राई स्केल। थ्योरेटिकली हम देखते हैं जी, शेपर इज reciprocating type of machine tool intended primarily to produce flat surface। शेपर मशीन आप लोगों ने यूज भी की होगी वर्कशॉप के अंदर। ठीक है, फ्लैट सरफेसेस को जनरेट करवाने के लिए हम शेपर को यूज करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप की एक मशीन है, ठीक है, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप की मोशन जो है ना वो हो रही होती है। फ्लैट सरफेसेस या प्लेन सरफेसेस को बनाने के लिए हम शेपर मशीन को यूज करते हैं। These surfaces may be horizontal, vertical or inclined। ये surfaces horizontal भी हो सकती हैं, vertical भी हो सकती हैं और inclined भी हो सकती हैं। The principal parts of standard shapers are, नीचे डायग्राम में, बेस, कॉलम, क्रॉस रेल्स, सैडल, टेबल, रैम और टूल हेड। डायग्राम देखें आप लोग। सबसे जो है ना नीचे आप लोगों को बेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब फ्रेम है, कुछ चीज़ें सपोर्टिंग मटेरियल, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, अब इसमें टूल पोस्ट के अंदर हम टूल को फिक्स करवाते हैं। ठीक है, टूल यहाँ पे फिक्स किया जाता है। नीचे आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, टेबल की पोजीशन को भी हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस रेल एलिवेटिंग स्क्रू नज़र आ रहा है। इस पे ये क्या कर रहा होता है, अप एंड डाउन मोशन को कंप्लीट करता है। आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा, शेपर मशीन के डिफरेंट पार्ट्स आप लोगों के सामने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्रॉस रेल की बात कर रहे थे, क्रॉस रेल एलिवेटिंग स्क्रू। ठीक है, इस एलिवेटिंग स्क्रू की मदद से ये पूरी की पूरी टेबल जो है ये अप एंड डाउन मूव कर सकती है। तो इसमें बेस, कॉलम, क्रॉस रेल्स, सैडल, टेबल, रैम और टूल हेड्स जो है ना ये नज़र आ रहे हैं आप लोग। अच्छा, प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। प्रोसीजर, स्केयर फ्रॉम द राउंड रॉड यूजिंग शेपर। करना क्या है जी, हमने फ्लैट सरफेस बनानी है। शेपर मशीन को यूज़ करते हुए हमने ब्लॉक की मशीनिंग करनी है। प्रोसीजर क्या है, जॉब इज चेक्ड टू द गिवन डायमेंशंस। सबसे पहले कोई भी आप लोगों के पास रॉ मटेरियल या कोई भी जॉब है, ठीक है, इस वर्क पीस को, उस जॉब को आप क्या करेंगे, उसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। ठीक है, कि अभी डायमेंशन कितनी है और हमने उसकी मशीनिंग करनी है। मशीनिंग करने के बाद उसकी डायमेंशंस कितनी होंगी।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है द स्क्वायर वाज स्क्राइब्ड इन आउटर सर्कल ऑफ द डायमीटर ऑफ 50 मिलीमीटर एंड पंचिंग वाज डन। ठीक है। जो आप लोगों के पास जॉब है रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर, आप सब्सक्राइबर लेंगे और क्या करेंगे, जो आपकी रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी वहाँ पे आप निशान लगाएंगे। ठीक है। थर्ड है द जॉब वाज अटैच्ड इन द वाइस ऑफ द शेपर। ठीक है। टेबल के साथ ऊपर वाइस भी था। वाइस के अंदर हम क्या करेंगे, जॉब को अटैच करेंगे, फिक्स कर लेंगे वाइस को सही उसके क्लैंप के या जॉज के अंदर, क्लैंप की मदद से उसको क्लैंप करेंगे। फोर्थ पॉइंट है द जॉब इज checked for the perpendicular dimensions और then the square from the round was obtained in the shaper। ठीक है। हमने अब शेपर को क्या करवाना है, उसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आना है और जैसे ही वो कंटिन्यूसली शेपर मशीन उसका शेपर काम करेगा तो मशीनिंग स्टार्ट होगी। मशीनिंग की मदद से हमने चिप्स की फॉर्म में मटेरियल को रिमूव करवाना है। फिर वर्क पीस को रिमूव करने के बाद एक्यूरेसी को चेक करेंगे ट्राई स्क्वायर या जो भी हमारे पास गिवन टूल होगा। ठीक है। स्टील रूल हम यूज़ कर रहे हैं, ट्राई स्क्वायर हम यूज़ कर रहे हैं। दो टूल्स हैं, स्टील रूल और ट्राई स्क्वायर। ठीक है जी। इन दोनों टूल्स को हम यूज़ करके आखिर में एक्यूरेसी को चेक करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये है कि कोई भी ब्लॉक है उसको शेपर मशीन के ऊपर हम उसकी मशीनिंग कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है हमारा, द मशीनिंग ऑफ ए ब्लॉक ऑन द शेपर मशीन। ठीक है जी। शेपर मशीन क्या है बेसिकली, यहाँ से भी अगर आप गूगल करें तो सामने आ जाएगा। तो फिगर वगैरह देख लेते हैं शेपर मशीन। इसके इमेजेस के अंदर जाएं, ये काफ़ी सारी शेपर मशीन पड़ी हुई। ठीक है जी। ये कुछ इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं जी। ड्राइविंग पुल्ली फ्रेम है, उसके ऊपर रैम है, उसके ऊपर रैम लॉकिंग हैंडल नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा जी। ये टूल अभी शायद के लिए एप्रन क्लेमिंग बोल्ट। अच्छा ये कोई बोल्ट है यहाँ पे, इसको एप्रन क्लेमिंग बोल्ट। ये वाइस वाइस के यहाँ पे आप लोग ना वाइस के अंदर क्या करेंगे, अपने जॉब को फिक्स करेंगे। ठीक है जी। ये नीचे एलिवेटर स्क्रू वहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे टेबल को अप एंड डाउन भी किया जा सकता है। ठीक है जी। फीड डिस्क आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये फीड डिस्क इनसाइड द फिगर। ठीक है जी। वाइस सेवल बेस है और टूल, ये यहाँ पे टूल पोस्ट के अंदर आप लोग टूल को क्या करेंगे, फिक्स करवा के अपने वाइस के अंदर जब वर्क पीस को फिक्स करवाना है। ठीक है। क्लैंप करने के बाद जो शेपर मशीन का टूल होगा वो इसकी मशीनिंग स्टार्ट करेगा जैसे ही मशीन को ऑन करवाएंगे। ठीक है जी। शेपर मशीन के थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। किसी ने काम किया है शेपर मशीन पे आप में से क्लास? लेथ मशीन पे तो हम काम कर ही चुके हैं। अरे हीरा कॉलेज में किया था। मेरा कॉलेज में किया। तो शेपर मशीन पे क्या टास्क था, क्या करना था, मशीनिंग करनी थी किसी ब्लॉक की या डायमेंशन वगैरह चेंज? अरे हम लोगों ने वॉइस बनाई थी। वाइस। अच्छा। यानी कि नो हो है जिन्होंने डिप्लोमा के अंदर तो यूज़ करवाते ही हैं। फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में शायद वर्कशॉप में भी यूज़ की होगी आप लोगों ने।
मिलिंग मशीन यूज की सर जी होगी। मैंने मशीनिस्ट का कोर्स किया था ना, तो उसमें मैंने की थी ये। वहाँ पे क्या टास्क क्या था, मतलब क्या बनाना था आप लोगों ने? सर जी कंप्लीट उन्होंने मतलब कि ना ओवरऑल मशीनिस्ट का कोर्स था, उसमें डिफरेंट मशीन थी, शेपर थी, मिलिंग थी, ले थी, उसमें ये हमने इंक्लूड थी। ठीक है, फिर तो काफ़ी आइडिया होगा आप लोगों को, फिर सिंपल ही है। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं बाकी उनके लिए चलो हम मज़ीद डिटेल देख लेते हैं, विकिपीडिया ही सामने आ गया, इसी पे देख लेते हैं। शेपर, shaper is a type of machine tool that uses linear relation motion between the workpiece and single point cutting tool। ठीक है जी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वर्क पीस और इनके दोनों के दरमियान मोशन, लीनियर रिलेटिव मोशन होती है, जिसकी मदद से हम जो है ना वो पीसेस ऑफ मटेरियल या चिप्स को रिमूव करवाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ए वुड शेपर इज फंक्शनली डिफरेंट वुड वर्किंग टूल यहाँ पे। ठीक है जी, with a powered rotating cutting head and manually feed fed workpiece। ठीक है जी। अच्छा, टाइप्स पे शायद मैंने टाइप्स दी होनी थी सेकंड पॉइंट में भी। प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, रिजिडली हेल्ड होता है टूल होल्डर के अंदर, जिसको हम टूल पोस्ट कह रहे थे। ठीक है जी, रैम के अंदर द वर्क पीस इज रिजिडली हेल्ड ऑन दी वाइस, वर्क पीस को वाइस के अंदर क्लैंप करते हैं। ठीक है, टेबल में फिर क्या होता है, टेबल में भी सपोर्टेड एट दी आउटर एंड, जिस तरह लेथ मशीन में हम सपोर्ट करते हैं दूसरी साइड से, इसमें भी हम आउटर एंड से सपोर्ट कर सकते हैं। रैम रेसिप्रोकेट्स द कटिंग टूल। ठीक है, रैम जो है वो रेसिप्रोकेट होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो मोशन होती है, उसको आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन कह सकते हैं। ठीक है, हेल्ड इन टूल होल्डर। मूव्स फॉर, हाँ जी, मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कह लें या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये मोशन होती है वर्क पीस के ऊपर। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में होती है कटिंग, और रिटर्न या जो बैकवर्ड स्ट्रोक होता है उसमें ये आइडल स्ट्रोक उसको कहते हैं, उसमें जो है वो कटिंग नहीं होती। टाइप्स कौन कौन सी लिखी हैं जी इन्होंने? स्टैंडर्ड, ड्रा कट, हॉरिजॉन्टल, यूनिवर्सल, वर्टिकल, गियर्ड, क्रैंक, हाइड्रोलिक और कंट्रोलर और ट्रेवलिंग हेड। ठीक है, ये इसके इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, द वर्टिकल शेपर इज एसेंशियली द सेम थिंग एज द स्लॉटिंग मशीन। अभी हमने शायद डिस्कस नहीं की, लेकिन हम किसी लेक्चर में शायद मिनट के बाद हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पीडीएफ ओपन की थी, ये शेपर मशीन पे सारी पीडीएफ है। शेपर मशीन क्या है जी? रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन है, बेसिकली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फ्लैट सरफेसेस। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक रैम इज होल्डिंग द टूल। ठीक है जी, वर्क पीस के ऊपर क्या करता है, ये रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है जी, अभी अभी हमने ये चीज़ रीड की है दूसरी विकिपीडिया की, जो है हमने टैब में ओपन किया हुआ था। ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक नो मेटल इज कटिंग। ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये आइडल स्ट्रोक होता है, आइडल। ठीक है, उसमें कटिंग नहीं होती। हेक्सा का भी यही रूल है बेसिकली। ठीक है, हेक्सा में क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती। ठीक है, जो शेपर होते हैं या प्लेनर नॉर्मली जो स्मॉल प्लेनर्स होते हैं, ठीक है, मैनुअली जिनको हम यूज़ करते हैं, उनका भी यही रूल होता है। शेपर मशीन प्रोसेस क्या है जी? शेपर प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग मेटल from the surface in horizontal, vertical and angular planes by the use of single point cutting tool held in the ram। ठीक है जी, रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, लिनियर डायरेक्शन में वर्क पीस के ऊपर। ठीक है जी।
पार्ट्स ये वहाँ पर भी हमने अभी देखे थे, बेस, कॉलम, क्रॉस रेल, टेबल और रैम। ठीक है जी, बड़ी अच्छी एक पीडीएफ बनाई है इन्होंने। अच्छा, हर पार्ट को डिस्क्राइब भी किया है जी इन्होंने। बेस क्या है जी, जैसे कि बेड और सपोर्टिंग। ठीक है, हर मशीन टूल में यूज़ किया जाता है। कॉलम क्या है, मेड ऑफ कास्ट आयरन, बॉक्स लाइक एंड माउंटेड ऑन द बेस। ठीक है जी, क्रॉस रेल्स को अगर हम डिफाइन करें, क्रॉस रेल्स क्या है, माउंटेड ऑन द फ्रंट वर्टिकल सर्फेस ऑफ द कॉलम ऑन विच सैडल इज माउंटेड। ठीक है जी, वर्टिकल जो मूवमेंट है वो रेजिंग और, ठीक है जी, लोअरिंग द क्रॉस रेल यूजिंग एलिवेटिंग सिस्टम। टेबल, टेबल का क्या काम है जी, टेबल इज bolted to the saddle and receives cross wise and vertical movement from the saddle cross rails। ठीक है जी, टी बोर्ड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल पर हम इसको स्विvel करवा सकते हैं। यूनिवर्सल शेपर के अंदर क्या होता है, टेबल में भी स्विveled ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और अपर पार्ट ऑफ द टेबल। ठीक है, they fitted अप एंड डाउन। रैम की बात करें तो रैम क्या है, बेसिकली रेसिप्रोकेट करती है। ठीक है जी, कटिंग टूल इसके अंदर फिक्स होता है और ये वर्क पीस के ऊपर, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक में मूव करवाती है टूल को। अच्छा, ये कुछ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म। ठीक है जी, जो हम ड्राइविंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसको ड्राइव करवाने के लिए क्रैंक टाइप्स, गियर टाइप्स और हाइड्रोलिक टाइप्स। बेस्ड ऑन द रैम, रैम ट्रेवल कर रही होती है तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टाइप्स ही हो सकती हैं इसकी। ठीक है जी, बेस्ड ऑन दी टेबल डिज़ाइन स्टैंडर्ड शेपर्स हो सकती हैं और यूनिवर्सल शेपर्स हो सकती हैं। बेस्ड ऑन कटिंग, पुश कट और ड्रॉ कट। ठीक है जी, मज़ीद डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो ये नीचे लिंक है, लिंक को आप ओपन कर सकते हैं। आगे ये है कि हर टाइप को इसमें मज़ीद जो है ना वो डिफाइन और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोबारा आते हैं ये अपनी पीडीएफ में, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शेपर मशीन पे हमने एक ब्लॉक को मशीन करवाना है, तो शेपर मशीन का पहले पता होना चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग टाइप की एक मशीन है। ठीक है, फ्लैट सरफेसेस को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी और इंक्लाइंड भी हो सकती है। ये कुछ पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं, बेस, कॉलम, क्रॉस रेल, सैडल, टेबल, रैम और टूल हेड। ठीक है जी, हम क्या करवाते हैं, टूल हेड के अंदर या टूल पोस्ट में टूल को फिक्स करते हैं। ये जो रैम नज़र आ रही है, रैम फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में या उसको रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में हेल्प करती है। टेबल में हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर हम किसी भी वर्क पीस को फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, क्लैंप जिस तरह वाइस होती है, वाइस के अंदर टेबल में भी ऐसा ही मैकेनिज्म होगा। क्रॉस रेल नज़र आ रही है, क्रॉस रेल में अप एंड डाउन मोशन। बेस और ये जो फ्रेम है ये बेसिकली सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के हम जॉब को बेसिकली चेक करते हैं। उसके बाद इनिशियल चेकिंग के बाद हम उसको फिक्स करवा देते हैं वाइस के अंदर। ठीक है, और शेपर